I now come to indirect tax proposals. और हम इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष कर के क्षेत्र में आ रहे हैं, जीएसटी के क्षेत्र में आ रहे हैं, बात करते हैं। हम अप्रत्यक्ष टैक्स के बारे में बताएं उससे पहले हम सदन के बारे में सदन को बताना चाहेंगे। जीएसटी के बारे में 4 साल हो चुके हैं और हमने कई कदम उठाए हैं और इसे और बेहतर और सरलीकृत करने के लिए कुछ कदम जो हमने उठाए गए हैं, जिसमें नील रिटर्न टू एसएमएस, monthly payment for small taxpayers, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस को भी इसमें हमने शामिल किया है। वैलिडेटेड इनपुट टैक्स सिस्टम हमने शामिल किया है, पहले से भरा हुआ जीएसटी टैक्स रिटर्न और जो क्षमता जीएसटीएन सिस्टम की क्षमता को बढ़ाया गया है। हमने इसके अलावा डीप एनालिटिक भी तैनात किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तैनात किया गया है ताकि जो लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं और जो फेक बिलिंग, नकली बिलिंग कर रहे हैं, उनको पकड़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लागू कर रहे हैं और उनके खिलाफ हम खास अभियान चला रहे हैं और इसका नतीजा देखने को मिल रहा है। और हमने अभूतपूर्व हमारे पास जमा हुआ है और पिछले कुछ महीनों में जीएसटी में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिली है। जीएसटी परिषद ने जो छोटे मोटे मुद्दे हैं उनको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और हम ये सदन को यकीन दिलाना चाहते हैं कि जीएसटी को हम आगे और सरलीकृत करने के लिए, आसान करने के लिए आगे बढ़ेंगे और इसमें इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को भी लागू किया जाएगा। कस्टम ड्यूटी को जो है सही तरीके से लागू किया जाएगा। हमारी जो कस्टम ड्यूटी की जो नीति है, इसमें हमारे पास 2 लक्ष्य होने चाहिए। हमारी स्थानीय नीति है, स्थानीय उपक्रमों को फायदा मिले और हम वैश्विक चेन का भी हिस्सा बने और हमारी जो अब हम जो है कच्चा माल हमारे उत्पादकों को मिल सके, ये सुनिश्चित कर रहे हैं। और हमने कस्टम ड्यूटी का जो ढांचा है उसको हम पूरी तरह से सुधार रहे हैं, आमूलचूल बदलाव कर रहे हैं और इसमें 80 बदलाव किए हैं। और हमारे और इस मामले में हमें जनता का भी काफी सुझाव मिला है, बड़े पैमाने पर लोगों ने सुझाव दिया है और लगभग 400 जो पुरानी छूट हैं हम प्रस्ताव देते हैं। हम 400 पुरानी जो छूट हैं उनकी समीक्षा कर रहे हैं और हम विस्तृत चर्चा के साथ इसको हम अंजाम देंगे और 1 अक्टूबर 2021 तक एक नए सिरे से जो ड्यूटी का ढांचा है वो लेकर आएंगे, जिसमें कि किसी तरह की उगाही नहीं होगी। कोई भी कुछ नई जो है ड्यूटी में छूट भी हम उपलब्ध कराएंगे और ये 31 मार्च जो इशू करने के अगले 2 साल तक लागू होगा। इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल फोन का जो उद्योग है, जो हमारे स्वदेशी मोबाइल उत्पादक हैं, वो बड़ी संख्या में बढ़े हैं और हम मोबाइल का निर्यात कर रहे हैं, चार्जर का निर्यात कर रहे हैं। हम घरेलू क्षमता को बढ़ाने के लिए मोबाइल के पार्ट्स और सब पार्ट्स भी, मतलब छोटे छोटे पुर्जे भी निर्यात कर रहे हैं और इसके लिए हम टैक्स काफी कम कर रहे हैं। इसमें 0 से लेकर 2.5 तक की 5% तक की कम टैक्स चार्ज कर रहे हैं। एमएसएमई यानी लघु और मध्यम उद्योगों की अगर बात की जाए तो उनको अयस्क की कमी से जो जूझना पड़ रहा है, कच्चे माल की कमी से जूझना पड़ रहा है। लोहे और अलॉय स्टील की बात अगर करें तो उनके टैक्स में कमी की जा रही है और इसका फायदा एमएसएमई सेक्टर के से जुड़ी कंपनियों को होगा। 31 मार्च 2022 तक ये छूट लागू रहेगी। इसके अलावा एबीडी और सीबीडी को हटाया जा रहा है। कुछ जो स्टील उत्पाद हैं उन पर हम एबीडी और सीबीडी को हटा रहे हैं और इसके अलावा जो लोग रिसाइकलिंग करते हैं यानी उसका पुनर्चक्रण करते हैं, उसको 5% से घटाकर 2% किया जा रहा है टैक्स। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए भारत में बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके उपलब्ध कराता है और ऐसे में जो ड्यूटी है, जो आयात शुल्क है, उसको घटाने की जरूरत है। जो लोग हम नायलॉन चेन का प्रस्ताव दे रहे हैं जो कि मनुष्य निर्मित, मानव निर्मित फाइबर है,
उनके लिए बीसीडी रेट में कमी की जा रही है। नायलॉन चिप, नायलॉन फाइबर और जो यान होता है उससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर के हमारे निर्यात को फायदा होगा। केमिकल्स की अगर बात की जाए तो हमने कस्टम ड्यूटी को नए सिरे से परिभाषित किया है ताकि जो है लोगों को फायदा हो, उद्योगों को फायदा हो। हम कस्टम ड्यूटी को घटा रहे हैं, नाफ्ता पर घटा रहे हैं, 2.5% से घटाकर उसे सही करेंगे। सोने और चांदी को 12.5% से 2019 में हमने इसको बढ़ाया था और इससे जो है इस धातु की कमी हुई थी और हम पिछले मुद्दे पर लाने के लिए सोने और चांदी पर आयात शुल्क कम कर रहे हैं। We have already acknowledged that solar energy has huge promise for India. सौर ऊर्जा की अगर बात की जाए तो भारत की जो घरेलू जो क्षमता है वो काफी बढ़ रही है। हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तो काफी बढ़ रहे हैं, हमारे सोलर प्लांट काफी बड़े पैमाने पर हम उत्पाद कर रहे हैं। हम स्थानीय उत्पाद को बढ़ाने के लिए हम ड्यूटी को बढ़ा रहे हैं, 5 से बढ़ाकर 12% कर रहे हैं। सोलर लैंटर्न यानी जो सौर ऊर्जा से चलने वाले लालटेन है उस पर ड्यूटी को बढ़ाया जा रहा है। ऑटो पार्ट्स पर हेवी कैपिटल जो भारी उद्योग से जुड़े जो उत्पाद हैं वो हम बना सकते हैं। हालांकि हम ड्यूटी रेट्स को हम सुधार कर रहे हैं, तुरंत हम इसे लागू कर रहे हैं। पहले जो छूट दी गई थी टनल बोरिंग मशीन पर, इस पर अब कस्टम ड्यूटी लगेगी 7.5% की और इस पर 12.5% की ड्यूटी भी लगेगी। हम कस्टम ड्यूटी कुछ और ऑटो पार्ट्स पर भी बढ़ा रहे हैं, 15% कर रहे हैं ताकि वो जो है सामान्य दरों पर उपलब्ध हो सके। एमएसएमई प्रोडक्ट्स की अगर बात की जाए तो हमारी ओर से प्रस्ताव दिया जा रहा है, कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं, कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। हम जो ड्यूटी है उसको बढ़ा रहे हैं और प्लास्टिक बिल्डरवेयर पर बढ़ा रहे हैं। We increase it from 5 to 15%. हम 5 से बढ़ाकर इसको 15% कर रहे हैं। जो छूट दी जा रही थी उसको अब हम सही कर रहे हैं, वो जरूरत के मुताबिक किया जाएगा। हमारे जो चमड़ा उद्योग के, प्लास्टिक के और गारमेंट के जो हमारे निर्यातक हैं उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारे एमएसएमई को फायदा हो। कुछ उत्पादों पर जो आयात था उसमें जो छूट मिलती थी उसको हटा रहे हैं। अच्छे उत्पाद को एमएसएमई जो हम कस्टम ड्यूटी बढ़ा रहे हैं, जो कि फिनिश्ड जो स्टोन थे, जो कि तैयार स्टोन थे, उन पर हम ड्यूटी को छूट को हटा रहे हैं। जो कृषि उत्पाद हैं, हमारे कृषि उत्पाद हम किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए जो आयात है उसको 0 से 1% बढ़ा रहे हैं। वहीं सिल्क यार्न पर 10 से 15% बढ़ा रहे हैं। जो छूट दी जा रही थी इथाइल अल्कोहल पर जो छूट दी जा रही थी उसको हटा रहे हैं, इससे किसानों को फायदा होगा। 15% on items like maize, bran, rice bran, oil cakes and animal feed. जो विदेश से मंगाया जाता है उन सब पे अब छूट मिलने थी वो खत्म हो गई। जो कृषि से जुड़ा हुआ ढांचा है वो बेहतर हो, हम उत्पाद बढ़ा सकें ताकि कृषि से जुड़ा हुआ जो उत्पाद है उसको बढ़ा सके। हमारे फार्मर्स को, हमारे किसानों को फायदा मिलेगा और इन संसाधनों को आगे बढ़ने के लिए, उपलब्ध कराने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चरल सेस लगाया जाएगा, डेवलपमेंट सेस लगाया जाएगा बहुत छोटे पैमाने पर उत्पादों पर। लेकिन हम यहाँ पर इस सेस को लगाते हुए हम ये ध्यान रख रहे हैं कि उत्पादकों जो उपभोक्ता है उन पर ज्यादा चीजों पर खर्च ना पड़े, उन पर बोझ ना पड़े। इसके अलावा नियमों का पालन हो, इसके लिए हम कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटी और CDD लागू कर रहे हैं। जो कस्टम से जुड़ी हुई जांच है इसके लिए जांच होगा। कस्टम के लिए हमने एक प्रस्ताव सितंबर 2020 से हमने एक नई प्रक्रिया लागू की है जिसमें इसका प्रबंधन किया जाएगा और FTA का गलत तरीके से इस्तेमाल ना किया जा सके, ये सुनिश्चित करने के लिए हमने ये नियम लागू किए हैं। इस एनेक्सर